हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर अपना अपना पक्ष बना लिया होगा, लेकिन असल में इनकी हिस्ट्री में क्या हुआ था आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो भी डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। आज से 500 साल पहले 1517 में इजराइल नाम की कोई जगह नहीं थी, और ये जो जगह आप देख रहे हैं वेस्ट बैंक, इजराइल और गाजा, यह पूरा फिलिस्तीन बुलाया जाता था, जहां पे मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड यहूदीज पीसफुली रहा करते थे ओटोमन एम्पायर के रोल में। उस समय वहां पर यहूदियों की पॉपुलेशन हुआ करती थी सिर्फ 5000, यानी टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 1.7%, एंड मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन हुआ करती थी अरब मुस्लिम्स की। लेकिन यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर की वजह से मारे जाते हैं 6 मिलियन से भी ज्यादा यहूदीज, और बाकी बचे यहूदीज अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीन की तरफ चले आते हैं, और उस समय फिलिस्तीन यूके की पावर में था। 1940 में फिलिस्तीन में जो यहूदी 94,000 हुआ करते थे, वो 1947 तक हो जाते हैं 5,43,000, यानी 13% से सीधा 30%। 29 नवंबर 1947 जब फिलिस्तीन यूएन के कंट्रोल में होता है, तब यूएन फिलिस्तीन को दो कंट्रीज में पार्टीशन कर देता है, इजराइल एंड फिलिस्तीन, और ये इसका 55% एरिया इजराइल को दे देता है एंड 45% एरिया फिलिस्तीन को दे देता है। इससे अरब मुस्लिम्स बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो फिलिस्तीन को एक अरब नेशन बनाना चाहते थे, और कहां बाहर से आए हुए लोग इसका 50% से भी ज्यादा एरिया ले लेते हैं, और यहां से शुरू होता है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय तक चलने वाला कॉन्फ्लिक्ट, जो अभी भी चल रहा है। 14 मई 1948 इजराइल अपने आप को एक अलग इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देता है, और इससे सारे अरब नेशंस फिलिस्तीन का साथ देते हैं, और वे इजराइल के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन सरप्राइजिंगली इजराइल इन सारे अरब नेशंस को वॉर में हरा देता है, और यह अपना एरिया जो 55% था वो कर लेता है 78%। इसमें 7 लाख से भी ज्यादा फिलिस्तीन मुस्लिम्स को अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। अब 1967 में अरब कंट्रीज और इजराइल के बीच एक और वॉर शुरू हो जाता है, और इजराइल फिर से अरब कंट्रीज को हरा देता है, और वो गाजा, वेस्ट बैंक एंड इजिप्शियन लैंड को भी ऑक्युपाई कर लेता है। अब दोस्तों बात आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि हमास क्या है। हमास फिलिस्तीन के द्वारा बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे 1987 में बनाया गया था, जिसका मेन एम होता है कि इजराइल को हिस्ट्रिकल फिलिस्तीन बनाना और एक अरब नेशन घोषित करना। दोस्तों 2006 में हमास गाजा में इलेक्शन जीत जाता है, और उस समय वेस्ट बैंक के फिलिस्तीन एरिया में पीएलओ का कंट्रोल रहता है। हमास का गाजा पर कंट्रोल रहता है, इसकी वजह से इजराइल गाजा को परेशान करना शुरू कर देता है, और वहां पर कंटिन्यू बॉम्बिंग एंड टॉर्चर करना शुरू कर देता है। वहां की इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर इजराइल के कंट्रोल में होती है, इसकी वजह से वो इन सब पर लिमिट कर देता है, और गाजा एक पूरी स्टेट बन जाता है। और तब से लेकर आज तक हमास और इजराइल के बीच कंटिन्यू टेंशन और लड़ाई रहती है। दोस्तों अब अगर इंजरीज की बात करें, तो आप इस रिपोर्ट में आसानी से देख सकते हैं कि फिलिस्तीन के लोगों की बहुत ज्यादा डेथ हुई है इजराइल के कंपैरिजन में। दोस्तों 7 अक्टूबर को हमास ने जो इजराइल पर अटैक किया, वो करंटली ईयर्स का सबसे बड़ा अटैक था, और जिसमें 1300 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन जवाब में जब इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उसमें गाजा के 1800 लोग मारे जाते हैं, और अभी भी वहां कंटिन्यू एयर स्ट्राइक्स हो रही है। दोस्तों वहां के जो बुजुर्ग, बच्चे और जवान जो दहशत महसूस कर रहे हैं, वो आप और मैं। दोस्तों ये थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाली कॉन्फ्लिक्ट की पूरी कहानी। तो आई स्टैंड विद फिलिस्तीन, आई स्टैंड विद इजराइल कहने की बजाय अगर आप आई स्टैंड विद पीस बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।